हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बायो प्लेटफॉर्म के अंदर। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाउ टू डिफरेंशिएट द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसके साथ में हम वीडियो के लिए बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। सो इम्प्लिसिट फंक्शन इट इज ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है कि ये क्या इट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है सच दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। मीन कुछ इस प्रकार होगा कि हम वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए डिफरेंशिएशन के, उसमें हम वाई बराबर जितना भी समथिंग था वो सब कुछ एक्स में था, इस तरह उसको सॉल्व करते थे। लेकिन आज के इस सवाल इम्प्लिसिट में क्या होगा कि हम y जो है ना उसको अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे सवाल दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x ax y इक्वल टू 0। अगर आप चाहोगे यहाँ पे y इक्वल टू पूरा लिख दो तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम y कॉमन भी लेंगे ना तो यहाँ पे वाई स्क्वायर समथिंग बच जाएगा। तो इसको किसी भी तरह करके हम y इक्वल टू पूरा का पूरा जो टर्म होगा x कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा y इक्वल टू x के फॉर्म में नहीं कर पाओगे। जब ऐसा नहीं होगा तो बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम उसकी बात करते हैं आज के लेक्चर में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर 0। तो हमें इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करनी है, तो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर 0 दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। जब y का करेंगे तो हमको क्या मिलेगा dy बाई dx, ये मिला माइनस 3 ये क्या है कांस्टेंट है। अब 3 को यहाँ पे इस तरह लिख दो, बच्चा x और y यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल। x क्या है u की तरह काम कर रहा है, y क्या है v की तरह काम कर रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं पता है तो आप हमारे डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें बताया गया अच्छी तरह से। तो देखते हैं x है तो लिखते हैं पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ठीक, प्लस लगा दीजिए। फिर करेंगे सेकंड फंक्शन लिख दिया इनटू dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x का होता है 1 बराबर 0 चल ही रहा है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा इनको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और dy बाई dx माइनस का 3ax dy बाई dx और माइनस का 3ay बराबर 0। हमें मतलब किससे, हमें dy बाई dx से मतलब है, तो यहाँ पे dy बाई dx कॉमन ले लो। तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ dy बाई dx यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या 3y स्क्वायर माइनस 3ax बचा, ठीक। और इस वाले टर्म को हमने इधर भेज दिया, क्या हो जाएगा 3ay, इस वाले टर्म को इधर भेज दिया माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक। हमें मतलब है इनसे मतलब है, ये हम अप्लाई कर रहा है तो dy बाई dx क्या हमारे पास हो जाएगा 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपान में 3y स्क्वायर माइनस का 3ax, कुछ भी करके अब dy बाई dx यहाँ पे निकाल लीजिए जो कि ये रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो 3 कॉमन लेकर के इसको ay माइनस x स्क्वायर अपान में y स्क्वायर माइनस का ax भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। ये रहा इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन। और सवाल अब हम एक दो और सवाल देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे, ताकि आप इम्प्लिसिट फंक्शन के सवालों को आसानी से कर सकें। सो आपको दिया हुआ है इफ x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, और आपको फाइंड करनी है इसकी y डैश पर dy बाई dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम पूरी तरह से अगर ये चाहे कि इस इक्वेशन को y इक्वल टू समथिंग कर दे तो नहीं कर पाएंगे। और ट्राई करके देख लो, यहाँ पे x पावर y है, यहाँ e पावर x माइनस y है, तो किसी भी तरह से आप नहीं कर पाओगे कि x मतलब y वाला एक पास रख लो और x वाला एक पास, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि y के बराबर समथिंग हम कर ही नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करने कैसे करेंगे, हमने ये भी बताया था कि कहाँ पे हमें लॉगरिथम में कहाँ पे हम लॉग लेते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो जब भी आपको इस तरह से पावर के फॉर्म में दिखता चीजें तो वहां पे हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग लॉग, on both side.
कर दिया हमने। यहाँ हो जाएगा y log x और यहाँ हो जाएगा x माइनस का y। अब शायद हम y को पास में रख सकते हैं, तो ला दीजिए y log x माइनस प्लस का y इक्वल टू x। y लीजिए कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस लॉग x इक्वल टू x। तो y बराबर क्या हो जाएगा x अपान में 1 प्लस का लॉग x, ये हो गया। अब यहाँ क्या करिए y डैश निकालना, मीन्स dy बाई डी एक्स। तो हो जाए क्या, डाल दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का लॉग x कर दीजिए, इनका स्क्वायर हो जाएगा बाय क्वोशिएंट रूल। फिर इनको यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस लॉग x लिख दीजिए, और डिफरेंशिएशन ले लेते हैं किसका, x का, होता है 1 माइनस x लिखिए, और डी बाई डी एक्स लिखिए, इनका निकाल दीजिए। अब क्या होता है वो 1 अपन एक्स, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। एक्स कट गया, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस का लॉग एक्स माइनस का 1 अपान में 1 प्लस का लॉग एक्स का स्क्वायर, कट गया। तो ओवर आंसर क्या आ गया, लॉग एक्स हो गया अपान में 1 प्लस का लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम एक और सवाल देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, जो क्या है cos x पावर y इक्वल टू साइन y पावर x। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस समझने के ऊपर होता है। तो अभी तक हमने जितने रूल्स वगैरह पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, जितने, ये आपका लास्ट लेक्चर है किसी डिफरेंशिएशन के ऊपर, ये लास्ट टॉपिक भी इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। तो यहाँ भी काम वही करिए कि आप y इक्वल टू पूरा नहीं लिख पाओगे, तो अब ये कॉस, ये पावर चल रहा है चीज़ें, तो क्या करें टेकिंग लॉग लीजिए। जब लॉग लेंगे तो y लॉग cos x हो जाएगा आपके पास, और इस साइड में x लॉग साइन ऑफ y हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या आप y को साथ में कर सकते हो, कोई चांस नहीं बन रहा है, तो आप क्या करिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, ये दो फंक्शन आपके पास है, y इंटू डी बाई डी एक्स, अब इतना क्या हो जाएगा 1 अपान में cos x, और cos x का होता है माइनस का साइन x, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, प्लस log cos x y कर दीजिए, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इतना आया इक्वल। यहाँ भी दो फंक्शन है, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन वाई, क्या हो जाएगा 1 अपान में साइन वाई। साइन वाई क्या होता है cos वाई बाई चेन रूल। फिर करेंगे y का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लिखिए अब सेकेंड फंक्शन log साइन वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1, क्योंकि 1 x। अब देखिए कहाँ कहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इनको आप पास रख लीजिए, बाकी सबको भगा दीजिए उधर। ये नेगेटिव चल रहा है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख लिया। एक ये बचा log cos x, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x cos y अपान में sin y, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है वो log sin y, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव y sin अपन cos क्या होता है टेन होता है, y 10x, कुछ इस प्रकार हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा सा इसको और लिख देते अच्छे से, ये क्या हो जाएगा log ऑफ cos x, ये x cot y हो गया, बराबर log sin y प्लस y 10x, ये हो गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है टोटल मिला जुला के log sin y प्लस y 10x अपान में log cos x माइनस का x cot y। क्योंकि ये चीजें मल्टीपल में थी, आ जाएगा डिवाइड हो गए,
ये आपका इसका आंसर आ गया dy/dx। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ठीक है, आपको दिखने में भी आ रहा होगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 देखते हैं, x पावर y प्लस वाई रेज टू पावर x इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एग्जांपल है। तो दिख रहा होगा कि दोनों फंक्शन ऐड में है, तो इसको कैसे करें, पूरा तो करूंगा नहीं, बस बता देता हूँ। इसको आप y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो। ठीक, फिर डिफरेंशिएट कर दो। y1 बराबर x पावर y अलग कर देना और y2 बराबर y पावर x अलग कर देना, डिफरेंशिएट लॉग वगैरह लेकर के, फिर जो आएगा यहाँ पे रख देना, आपका आंसर खत्म, सॉल्व। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल तो होंगे, लेकिन दोनों वेरिएबल जो होंगी किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिए गए रहेगी, किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिया गया रहेगा। वो देखिए कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है आपके पास। अब देखिए, तो अगर हमें मान लें y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमने एग्जाम्पल देख लिया, और हमने क्या किया, x की जगह पे 80 स्क्वायर और y जगह 280, हमने x और y को किसी तीसरे वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में क्या करें, इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, तो t क्या कहलाता है, t हमारा पैरामीटर कहलाता है, क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको पैरामीटर मान करके हमने x और y को एक्सप्रेस किया है। ये हो गई बात। तो इस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसकी स्टेटमेंट यही है, जब दो फंक्शन आपके पास हो x और y, when both function x and y are expressed in the third variable या third function that is t, तो बोलेंगे क्या, वो फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। फिर y को करिए तो dy/dt, तो हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया। हमको मतलब है dy/dx से, dy इधर है, dx यहाँ पे है। अगर हम इसको से डिवाइड कर दें, अगर हम dy/dt /dx/dt कर दें, तो ये हमारा है 2a, ये आपका है 280, 2a कट गया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/t आ गया, है कि नहीं। और यहाँ पे dt कट जाएगा, तो आपके पास जो dy/dx आपके पास आ रहा है, वो हमारे पास ओवरऑल 1/t आ रहा है। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, अगर आप चाहे तो इस t की वैल्यू y/2a करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इसकी डिफरेंशिएशन, t को हम y/2a कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको यही मिलेगा। तो मतलब चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बात एक ही होगी। ये रहा इसका पैरामेट्रिक फंक्शन की बातें। एक सवाल देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर कैसे होगा। x आपका दिया गया log t प्लस साइन टी, और आपका y दे दिया e⁻t प्लस कॉस टी दे दिया है। x जो है आपको t के फॉर्म में, y भी आपका t के फॉर्म में, तो क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे कि x वाले को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा cos t। वही काम यहाँ भी y वाले को कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, e⁻t हो जाएगा माइनस का sin t हो जाएगा। हमें मतलब फिर से dy/dx है, तो dy/dx निकाल लीजिए, इस वाले को ऊपर रख दीजिए, क्या हो जाएगा e⁻t माइनस का sin t, और इस वाले पार्ट को नीचे रख दीजिए 1/t प्लस का cos t। कर दिया हमने। फिर हम क्या किए कि यहाँ पर क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया नीचे, क्या हो जाएगा पास 1 प्लस का t cos t हो जाएगा, और ये t चला जाएगा ऊपर, जो हमने एलसीएम ले लिया। ये रहा इसका dy/dx हमने निकाल लिया। dy/dx अगर इसको ऊपर रखो इसको नीचे रखो, dt कट जाएगा, आपके पास dy/dx ही बचेगा, जो कि ये रहा आंसर फटाफट।
तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, जो कि आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर ही है। x इक्वल टू रूट में a पे पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू रूट में a पावर कॉस इनवर्स t। हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। तो हमें जहां तक लग रहा है अगर इसको हम पहले क्या करें, थोड़ा इसको सॉल्व कर दें। अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर कर दें, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दें, तो a पावर साइन इनवर्स रूट टी साइन इनवर्स टी हो जाएगा। और ये आपका जो वाई स्क्वायर इक्वल टू a पे पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा। काफी आसानी से हो जाएगा। अब इनको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू t, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इंटू dx बाई dt। ये क्या है, a की पावर x वाला फॉर्म है, तो जो है फिर वही लिखा जाएगा और log a हो जाएगा। फिर बाई चैन रूल साइन इनवर्स t का करेंगे, वो क्या होता है आपके पास 1 अपान में रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां निकालिए dx बाई dt। हमारे पास क्या आ जाएगा a पे पावर साइन इनवर्स t और यहाँ पे log a और ये 2x चला जाएगा नीचे और रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही काम हम इधर करते हैं। डिफरेंशिएट कर दिया हमने, यहाँ पे हो जाएगा 2y और dy बाई dt और यहाँ क्या जाएगा हमारे पास a cos इनवर्स t और log ऑफ a और यहाँ पे -1 अपान में रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स t का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं dy बाई dt निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a cos इनवर्स t और log ऑफ a, ये सब माइनस में ना 1 माइनस का टी स्क्वायर और 2y चला जाएगा नीचे। ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है dy बाई dx। तो ये वाला पार्ट ऊपर रखिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का a cos इनवर्स t और log ऑफ a हो जाएगा यहाँ पे अपान में 2y रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर हो गया। अब इनके भी अपान में क्या चलेगा a साइन इनवर्स t और log a अपान में 2x रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और ये पार्ट कट गया, log a कट गया। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, x चला जाएगा ऊपर माइनस का x a cos इनवर्स और t अपान में y अपान में y, ये चला जाएगा इनके पास y a पे पावर साइन इनवर्स t। ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब जरा ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या यहाँ पे है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ x निकालें, टेक दी जाइए क्या निकालना है, तो हमारे पास क्या है a पे पावर साइन इनवर्स, ये अब पावर 1/2 लिखा हुआ है और ये cos इनवर्स t है। और y की जगह क्या रख सकते हैं a cos इनवर्स t और पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स t रखा जा सकता है। ये 1/2 ये पावर 1 है इसी ऊपर, ये क्या है a पे पावर साइन इनवर्स और पूरा a पावर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पावर 1/2 यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1/2 है। तो कुल मिला जुला के जब नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा। और a पावर साइन इनवर्स t पे पावर 1/2 आपका क्या होता है x होता है, ऊपर आएगा ऊपर, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा y/x जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाएगा नीचे तो a पावर साइन इनवर्स t ये पावर 1/2 था, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो a पावर साइन इनवर्स t पे पावर 1/2 आपका था x, हमने x लिख दिया।
तो इस तरह से हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन के भी सवाल देख लिए। सवाल अगर आपके बुक में दिए हो तो मुझे लगता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी का इसमें एंट्री हो जाता है और कुछ नहीं इसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि इस डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को बीएससी में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हम लोग किसी फंक्शन को हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको आप डिफरेंशिएट करते जाइए, करते वो होते रहते हैं। जैसे आप देखिए e⁻x, इस फंक्शन को बार बार करिए डिफरेंशिएट वही आएगा। ठीक है, इसको आप बार बार करिए वही आएगा। जैसे गाँव में बोलते हैं ना, कितना मारते लतखो रहिए, वही कहानी इसका भी e⁻x वाला है। ठीक है, इसको मारते जाइए लतखो लगा पड़ता है, चेंज नहीं होता ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इस तरह होते हैं, बार बार घूम फिर के वही आते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं। तो उन लोगों को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो लगातार होते जाएंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, बस आप थोड़ा मोड़ा पढ़ना आपके पास। आपके सिलेबस में क्या है कि 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं। तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम केवल 2 या 3 बार ही करेंगे, उसकी बात करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था कि dy/dx क्या होता है, ये चेंज होता है y में विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपने पढ़ा ही था। या फिर ये स्लोप होता है, या फिर tan थीटा होता है, जो भी आपने पढ़ा था याद होगा आपको। अब dy/dx में कितना चेंज आ रहा है कि dy/dx में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं, उसको लिखते हैं इस प्रकार। ठीक है, या इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे हमने बोल दिया, अब इसमें कितना चेंज आ रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास dy/dx, और इनको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d3y/dx3। ये इसका हो जाएगा ऑर्डर 3 हो जाएगा, इनका हो जाएगा ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, आपके पास बहुत सारे मिलते जाएंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अब कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है। वैसे जनरली आप लोगों को कोर्स में केवल 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया। कभी हम इसको इस चीज को लिखते हैं क्या, y' लिखते हैं, या फिर इसको y1 भी लिखते हैं, और इस वाले पार्ट को हम y" भी लिखते हैं कभी कभी, या तो इसको हम y2 लिखते हैं। ये चीज हो गया। और इस वाले पार्ट को वही काम करिए, यहाँ पे हम इसको y', या फिर हमको y3 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, तो अब देखते हैं इसके सवाल की तरफ कि कैसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के सवाल करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा क्या है आपको, फाइंड करिए इसका y', या फिर इसका y2, या फिर इसका ये लिखिए, जो आपको इच्छा करे आप वो लिखिए। कैसे करेंगे देखिए, पहली बात तो इसका निकालिए पहले y1, क्या निकालिए y1। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ये होता है भी बाई चैन, और इनका भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनको आगे लिख दीजिए, और x हो गया, कर दिया हमने। अब इनका निकाले क्या, y2 निकालिए। अब यहाँ 2 फंक्शन आ गए u इंटू v, तो भाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e⁻x लिख दिया। अब इनका करेंगे, पहले पावर का साथ करेंगे, हो जाएगा 2 sec e⁻x। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सेक ई पे पावर एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, सेक एक्स होता है और 10x होता है। फिर हम क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स का करेंगे बाई चेन रूल इनटू ई पावर एक्स हो गया प्लस, अभी तो हमने केवल इनका किया था, अब इनका भी करना है। तो सेकेंड फंक्शन लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि वही आ जाएगा। तो y2 हमारे पास क्या आ गया, कुछ इस प्रकार आ गया। जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लो, नहीं तो छोड़ दो। तो कॉमन क्या मिला हमें, e पे पावर x और सेक स्क्वायर e पे पावर x सेक स्क्वायर e पे पावर x मिला कॉमन में, ठीक। और हमें क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ बचा क्या, 2 e पे पावर x और 10x, तो हो जाएगा 2 e पे पावर x 10 e पे पावर x बचा हमारे पास, अब प्लस का 1, ये इसका y2 हो गया। समझ में आया हुआ कैसे मैं कर रहा हूँ, सब बेसिक सी बातें हैं, उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार अगर इसका y3 बात करें तो y3 भी निकाल लीजिए। हाँ ये लेंथी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो होगा आपके अकॉर्डिंग पूछेगा, अगर ज़्यादा बहुत लंबा जाएगा तो वो पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको दिमाग लगानी है, स्मार्ट तरीके से सवालों करनी है। तो एक और सवाल देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो क्या है। दो फंक्शन है u और v, दोनों मल्टीपल में चल रहे हैं, करते हैं, ये u है ये v है। तो निकालते हैं पहले y, यहाँ पे हमको यहाँ भी क्या करना है, हमको y डबल डैश निकालनी है इसकी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, e पे पावर 4s वैसे हो जाएगा, बाई चेन रूल करेंगे 4s का, तुमको मिलेगा 4, हमने इसको यहाँ लिख दिया प्लस, फिर लिखेंगे सेकेंड फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे y निकाल लो, y डैश, यहाँ पे e पे पावर 4s आपको कॉमन मिल गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 4x पावर क्यू बचेगा, अब प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, y डबल डैश निकालनी है, मींस y2 निकालना है। फिर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वही का, e पे पावर 4x, डिफरेंशिएशन अब इनका, तो 4 3 12 है x स्क्वायर, और 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस लिखिए, इनको उतार दीजिए, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ इनका, तो क्या हो जाएगा 4e पे पावर 4x, y2 क्या था हमारे पास, e पे पावर 4x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखिए 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 चौक 16x क्यूब प्लस 4 3 12x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देंगे और मॉडिफाई करके e पावर 4x हो जाएगा, ये 12 12 दूना 24, 16 16x क्यूब 24x स्क्वायर प्लस का 6x, ये हमारे पास आ गया क्या, y2 आ गया। चाहे तो इसको और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, और आज का अब ये जो है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, y इक्वल टू a साइन log x, और प्रूफ करनी है कि ये जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे आपको साफ साफ y2 मांग रहा है और y1 भी मांग रहा है, तो पहले हम y1 यहाँ निकालते हैं। तो y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a साइन का होता है cos log x, log x का होता है 1/x, हमने यहाँ लगा दिया, ठीक ठीक है, फर्स्ट ने बोल दिया। निकालते हैं y2, u y भी यहाँ पे है, ये कांस्टेंट है, हो गया क्या हमारे पास x स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे x, अब पूरे भी बाहर हो जाएगा, a हमने बाहर ले लिया, ठीक। cos क्या होता है साइन, निगेटिव में भी, तो यहाँ लगा दे माइनस साइन log x, और log x क्या होता है 1/x, इस तरह लिख दिया हमने, माइनस का cos log x, और x का होता है 1, इस तरह कर दिया हमने। तो y2 हमारे पास क्या आ गया, उन्हें फॉर्मूला कर दिया, a x x खत्म हो गया आपके पास,
और साइन लॉग एक्स माइनस का ए कॉस लॉग एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं, फटाफट आ जाएगा हमारा आंसर। तो एक्स स्क्वायर इंटू ये माइनस का ए साइन लॉग एक्स माइनस का ए कॉस लॉग एक्स अपान में एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का एक्स इंटू वाई वन का ये रहा ए कॉस लॉग एक्स अपान में एक्स और प्लस का वाई, वाई कितना हमारे पास ए साइन लॉग एक्स, ये था। एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स और एक्स खत्म, माइनस का ए साइन लॉग एक्स प्लस का ए साइन लॉग एक्स माइनस का ए कॉस लॉग एक्स प्लस का ए साइन लॉग एक्स, पूरा मिला के हमारे पास आ गया 0। तो ये रहा आपके पास 3 टॉपिक जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने खत्म कर दिया। ये होते क्या हैं, करते कैसे हैं, एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन और हैं, वो पूरा होता है ना मिसलेनियस क्वेश्चंस, मैं उसको कराने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलिए हमसे, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ।